हेलो। तो क्या मैं बता रही थी, पोटेशियम आयोडाइड की अगर रिएक्शन कराते हैं H2O2 से, तो ये आयोडाइड है ना, तो यहाँ पे इसका आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। ये इसको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देता है, I2 में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो हो जाता है। तो -1 से ज़ीरो, इसका मतलब इसने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये भी H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। इस तरीके से कुछ रिएक्शंस को हम लोग शॉर्ट वे में याद करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ आप पूरे रिएक्शन ऐसे याद करने चलोगे तो नहीं याद होगा। तो हमें कैसे याद रखना है, हमें कुछ ऐसे शॉर्ट में याद रखना कि Ki ले लिया आपने, तो Ki को I2 में कन्वर्ट करेगा H2O2 ऐसे। फिर अगर हमने FeSO4 ले लिया तो उसको ये किस में कन्वर्ट करेगा, Fe2SO4 होल थ्रेड। हाँ जी। हाँ, H2SO4 साथ में एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन। ठीक है। तो अभी तो मैं पूरा पूरा रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ, बट आप जब याद करोगे तो थोड़ा शॉर्ट में पहले याद करोगे, कि एक साथ इतने रिएक्शन याद होते नहीं है। जैसे KNO2 है, इसको KNO3 में। फिर उसके बाद आपको सोडियम सल्फाइड बताया था, उसको सल्फेट में, Na2SO4 में, ऐसे। ठीक है। पहले छोटा छोटा लर्न करेंगे कि मतलब किससे एंड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फिर उसके बाद पूरा रिएक्शन याद करेंगे, क्योंकि कई बार अपने सवाल मेन प्रोडक्ट से ही निकल जाते हैं। समझ रहे हैं बात को आप लोग? ठीक है। जैसे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है K4FeCN होल 6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और इसकी रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 और H2O2 से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड में, ये K3FeCN होल 6। पूरा फॉर्मूला उसी तरीके का होता है, यहाँ पे K4 है, यहाँ पे K3। तो जब आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखते हैं तो +2 होती है, नाम में फेरो आ रहा है तो मतलब +2। और ये होता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तो फेरीसाइनाइड का मतलब है कि आयरन हो गया +3। क्लियर? और यहाँ पे K2SO4 बनता है और H2O2 H2O में कन्वर्ट हो जाती है। ये पोटेशियम फेरो को फेरी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि K4FeCN होल 6 को K3FeCN होल 6 में। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि ये K2Cr2O7, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसकी रिएक्शन जब एसिडिक मीडियम में करवा देते हैं हम लोग H2O2 से, तो ये बना लेता है K2SO4 एंड CrO5 एंड H2O। ये जो CrO5 है, इसको हम बोलते हैं परक्रोमेट। और ये जो CrO5 है, इसका स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर होता है, रेडॉक्स में बताया भी था, ये ब्लू कलर का होता है। इससे क्वेश्चन भी जेई मेंस में आया हुआ है बना करके। पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस में कन्वर्ट करेगा, H2O2 का एसिडिक सॉल्यूशन, तो हम बताएंगे पर क्रोमेट में कन्वर्ट करेगा। CrO5 होता है और इसका स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो आप लोग को याद आ जाएगा शायद। ये स्ट्रक्चर बताया हुआ आपको।
इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाया था हमने कि भाई ये परऑक्साइड बॉन्ड है, क्योंकि ओ ओ ऐसे सिंगल बॉन्ड ये वाला बॉन्ड है, तो यहाँ इसके ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ -1, यहाँ पे भी परऑक्साइड है तो -1, यहाँ पे भी परऑक्साइड है तो -1, ये डबल बॉन्ड है तो ये ऑक्साइड बॉन्ड है तो ये -2, तो सारा माइनस मिला के -6 हो गया, तो इसका होना चाहिए क्या, +6। मेटल +6 में आएगी और बाकी सारे किस में है, -6। क्लियर। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, पर इस पे क्वेश्चन बनाया हुआ था कि K2Cr2O7 है, लैब में आपने यूज़ किया, एसिडिक मीडियम में H2O2 से रिएक्शन कराई तो ब्लू कलर का एक सब्सटेंस बना। इस ब्लू कलर के सब्सटेंस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, तो क्या बताएंगे हम लोग, +6। क्लियर। और जब हम गलती करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालते हैं, ये तो राइट आंसर है आपका। जब रॉन्ग आंसर हम निकालते हैं तो CrO5 में क्या करते हैं, इसको X मान लेते हैं और ऑक्सीजन का -2 ले लेते हैं, तब हमारा +10 आ जाता है। तो ये आंसर क्या है, रॉन्ग है, याद रखेंगे। +8 से ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी किसी का ज़्यादा आ नहीं सकता, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि कुछ और रिएक्शन, जैसे H2O2 की रिएक्शन करवा दो अगर सिल्वर ऑक्साइड से, तो सिल्वर ऑक्साइड में यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है सीधे सीधे सिल्वर में। तो जब भी ये सिल्वर में कन्वर्ट होगा, सिल्वर में जब ये कन्वर्ट होगा तो इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि प्योर मेटल बन जाएगी तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है ना, +1 से 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो Ag2O का ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में ये कैसे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये बात सबको समझ आती है। इनके पहले के जो रिएक्शंस थे, इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे जैसे आयरन का +2 था, यहाँ पे आयरन का +3 कर दिया, तो ऑक्सीडेशन कर दिया इसने इनका। और ऑक्सीडेशन जो करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ना। तो अभी तक जो पहले रिएक्शंस हमने पढ़े उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, और अब ये जो रिएक्शन एक पढ़ा मेटल ऑक्साइड वाला, इसमें कैसे काम कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिडक्टेंट की तरह। क्लियर है बात। और भी रिएक्शंस देख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के, जैसे अगर हम ले लें लेड ऑक्साइड, PbO2 H2O2 से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा PbO + H2O + O2। तो यहाँ पे अगर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो ये +4 होगा, और यहाँ पे देखोगे तो +2। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई तो रिडक्शन हो गया। रिडक्शन कर कौन रहा है, H2O2, तो ये कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर है। तो आपसे 11th क्लास में पूछ सकते हैं कोई ऐसा रिएक्शन बताओ जिससे ये शो होता हो कि H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई ऐसा रिएक्शन बताओ। ऑप्शंस में भी दे सकते हैं आपको कि ऑप्शन बना करके कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो हो रही है और कौन सा ऐसा है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो हो रही है। क्लियर। जैसे Ag2O जैसे था वैसे ही AuTuO से भी रिएक्शन करता है, गोल्ड के ऑक्साइड से भी सेम रिएक्शन होता है। यहाँ पे Au बन जाता है, H2O बनता है और ऑक्सीजन गैस। ऐसे ही अगर क्लोरीन से रिएक्शन करा दो तो क्लोरीन से भी ऐसे ही रिएक्ट करता है ये,
HCl बना देगा और O2 बना देगा। यहाँ पे अगर देखो तो 0 होता है क्लोरीन का और यहाँ पे -1 हो जाता है, क्लोराइड में -1 होता है, तो 0 से -1 मतलब रिडक्शन हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए कुछ और रिएक्शन जैसे इम्पॉर्टेंट बताते हैं आपको। MnO2 से करवा दो H2SO4 और H2O2 की, या पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, ये होता है पर्पल कलर का, ये MnO2 होता है ब्लैक कलर का। इसकी भी रिएक्शन करवा दो H2SO4 और H2O2 से, ठीक है। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये MnO2 MnSO4 बनाता है, ये वाइट होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन। इसी तरीके से ये जो पर्पल कलर का है KMnO4, इसकी जब रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो ये सबसे पहले पोटेशियम तो सल्फेट बना लेता है, मैग्नीशियम फिर से यही बनाता है MnSO4, ये वाटर बनाता है और ऑक्सीजन अलग होती है, ठीक है। तो बैलेंस रिएक्शन भले हमें ना याद हो, हमें क्या क्या याद रखना है, प्रोडक्ट, कि ये दोनों रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होंगे तो H2SO4 लगाना है, साथ में H2O2 तो लगाना ही है, MnO2 MnSO4, K2SO4 MnSO4, बाकी दो चीजें तो बननी ही बननी है, H2O और O2। ऐसे याद कर लेंगे रिएक्शन को। अब हमने रिएक्शन किया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड का और उसको फेरी में कन्वर्ट किया था, मतलब +2 को +3 में कन्वर्ट किया था। अगर हम अपोजिट कर दें, अपोजिट करने का मतलब ये जो रिएक्शन हमने लिखा था, ये देखिए कहाँ गया, ये रिएक्शन लिखा था ना, फेरो को फेरी में कन्वर्ट किया था, +2 को +3 में, तो ऑक्सीडेशन किया था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। अब अगर अपोजिट कर दें हम, मतलब फेरी को फेरो में कन्वर्ट करना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट बेसिक मीडियम में काम करता है। तो यहाँ पे हमने H2SO4 लिया था, अब हम यहाँ पे अगर ले लें KOH तो अपोजिट रिएक्शन हो जाती है, K3FeCN6 KOH H2O2, ये बेस है, ये है आपका फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, फेरी का मतलब +3 ऑक्सीडेशन नंबर, और इसकी रिएक्शन करा दो बेसिक मीडियम में H2O2 से, तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड बना देगा। ये होता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर, और H2O और ऑक्सीजन तो बनना ही बनना। तो यहाँ अगर देखो तो +3 से किस में कन्वर्ट किया, +2 में कन्वर्ट किया आयरन को, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो बेसिक मीडियम में रिडक्शन करा इसने H2O2 ने, और एसिडिक मीडियम में ये क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन कर रहा था। अपोजिट रिएक्शन जस्ट हो रही थी, या इससे ये बन रहा था और यहाँ पे इससे ये, ठीक है। फेरी टू फेरो, H2O2 और बेस, और फेरो टू फेरी, H2O2 प्लस H2SO। क्लियर? ऐसे करके शॉर्ट शॉर्ट करके आप लोग याद करेंगे तभी तो याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। टाइम हो गया, वेरी गुड। एक रिएक्शन और करवा दूं बस, उसके बाद खत्म। H2O2 ओजोन से रिएक्ट करता है, तो क्या करता है, वाटर बना लेता है और ऑक्सीजन गैस बना देता है।
ओजोन से रिएक्ट करेगा तो वाटर और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अगर यहाँ इसको रिएक्शन को ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन में खास बात क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1 है, हाइड्रोजन का +1 है, ये इस ऑक्सीजन का 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे ऑक्सीजन का 0। देख पा रहे हो सब लोग? तो अगर ध्यान से देखो तो 4 ऑक्सीजन थे ना, 4 नहीं 5 ऑक्सीजन एटम थे। अगर ध्यान से देखो, इसको बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। ये देखो, अगर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 ऑक्सीजन थे, जिसमें से 2 ऑक्सीजन का -1 था और 3 ऑक्सीजन का 0 था ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाता है। ठीक है, और 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 पे चला जाता है। ठीक है, यानी H2O2 से तो H2O बना हुआ, तो यहाँ -1 से -2 में गया, तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। हाँ, तो एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर देखो तब तो कम हुआ ना, एक ही ऑक्सीजन को अगर फोकस करो तो -1 से -2 पे गया। ठीक है, और इसका एक ऑक्सीजन तो इसमें गया है ना, यहाँ पे तो एक ही आया है, क्योंकि यहाँ तो 3 ही थे, एक इधर चला गया तो 4 हो गए यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका जो एक -1 वाला था वो यहाँ पे भी गया है। हाँ, तो यहाँ पे भी गया है तो 0 पे गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। तो अगर इस रिएक्शन में देखो तो H2O2 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और H2O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो इसका मतलब ये कुछ डिस्प्रपोर्शनेशन की तरह रिएक्शन है। एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन, एक ही का रिडक्शन। ठीक है, अब आगे बात हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है बेटा, बाय बाय बच्चों। हाँ जी।